नमस्कार, मैं योगेश जामगर। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैशाली तोमर जी, जिन्होंने कम आयु में समाज के क्षेत्रों में रहकर एक विशेष योगदान दिया है और आज ये मीडिया प्रभारी बनी है। सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहूँगा और आइए जानते हैं इनका मीडिया प्रभारी जो उन्होंने अपने समाज सेवा में काम किए हैं और अब ये मीडिया प्रभारी बने हैं बीजेपी के, तो आइए इनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। और आप जो मीडिया प्रभारी बने हैं बीजेपी के, तो सबसे पहले इसका दायित्व किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसका दायित्व गार्गी बहन जी को देना चाहूँगी, जो तेजस्विनी है और आदरणीय बहन जी ने मुझे इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मैं निभा सकूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने तेजस्वी भाई, अपने यशस्वी युवा अध्यक्ष जी का, जो इतनी कम आयु में इतने समझदार हैं और अपनी एक युवा टीम को बहुत अच्छे से बड़े भाई की तरह से जिम्मेदारी निभाते हुए हम सबको साथ लेकर चल रही हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही साथ जो हमारी टीम है, युवा है, युवा, देखिए, युवा वायु एक शब्द है, वायु को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो युवा बन जाता है। युवाओं की गति अगर सही दिशा में जाती है और देश की उन्नति में उनका योगदान रहता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां आजकल के युवा शराब, नशे और बहुत सारी गलत संगति में जा रहे हैं, और ऐसे में अगर हमारे भाई, हमारे युवा देश के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए अगर अपना समय दे रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी काबिल टीम जो बहन जी ने सेलेक्ट की है, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं गार्गी जी को, आदरणीय गार्गी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बात करते हैं आज तो देश में महंगाई की बात करें, क्योंकि आज से पहले बात जो पहले विपक्ष कांग्रेस सरकार रह चुकी है, आप बीजेपी में हैं, तो पहले ही कहते थे कि बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस ने महंगाई की है, पर आज जो बीजेपी सरकार ने जो जिस प्रकार से बीजेपी का एक रिकॉर्ड तोड़ चुका है महंगाई का, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई एक जटिल समस्या है और सरकार ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ता सामान चाहिए। महंगाई एक ऐसी चीज है जिससे हर नागरिक जिस इफेक्ट पड़ता है। अब बात होती है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर। ये एक सवाल रोज अखबारों में देखते हैं, हम हर किसी विपक्ष पे देख लेते हैं कि डीजल और गैस को लेकर, बढ़े हुए दामों को लेकर नाराजगी अपनी जताई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इतनी बड़ी महामारी से, जटिल समस्या इतनी बड़ी देश में आई, सभी उससे रूबरू हैं, सभी जानते हैं। इतनी बड़ी महामारी से हम लोग इतने अच्छे से हम निकल गए। इतने समय तक, लंबे समय तक बेरोजगार रहना, कोई भी चीज़ें, चाहे वो रेल है, चाहे ट्रेन है, चाहे कोई भी यातायात के साधन हैं या और सारे सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स को सुचारू रूप से चलाना, समय पर सबका वेतन देना, समय से सारी चीज़ें मुहैया कराना, कोरोना काल में भी इतने बड़े बजट की व्यवस्था करना, सभी दवाइयों से लेकर वैज्ञानिकों के रिसर्च से लेकर सभी चीज़ों का ध्यान रखना, सरकार ने ये सारी चीज़ें की हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार पेट्रोल या डीजल इन सब की महंगाई को लेकर नहीं चिंतन कर रही है। देखिए, सरकार में बीजेपी भी आना चाहती है और कांग्रेस भी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सरकार पे, भारत पे राज सभी को चाहिए, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी और अन्य पार्टियों को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस राज करना चाहती है और बीजेपी हर राष्ट्र के नागरिक की सेवा करना चाहती है। तो जिसके चिंतन में राष्ट्र हित हो, वो गलत फैसला नहीं ले सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी फिलहाल के लिए जो निर्णय हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उन पर चिंतन चल रहा है, सरकार चिंतन कर रही है और जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद, इतनी बड़ी बेरोजगारी के बाद, इतनी बड़ी जब समस्या के बाद हम लोग धीरे धीरे उभर रही हैं और सरकार अच्छे फैसले ले भी रही है, चाहे उनके रिजल्ट दूरगामी देखने को मिले, तो इस पर भी कुछ अच्छा ही कुछ निकल कर आएगा और अच्छा ही होगा सब। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं आपसे बात करता हूँ कि आप एक खुद गृहिणी भी हैं, जिस प्रकार सिलेंडर रेट डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने जो उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर बांटे थे, कहा था कि इसमें रेट नहीं बढ़ेगा, गरीब आदमी के लिए बेस्ट रहेगा, परंतु जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि सिलेंडर सिर्फ उन लोगों को मिले जिनको मिलना ही नहीं चाहिए था, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं गृहिणी हूँ और मध्यम परिवार से बिलोंग रखती हूँ। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं,
कई बार हम देखते हैं कि रात को 2-2 भी बज जाते हैं लैपटॉप पे बैठे हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ा हम टैक्स देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति राजयोग में है उसने वो समय देखा है कि जब महिलाएं, उनके घर में शौच की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हे पर आंखें वो करती थी। तो आज हमारे उस टैक्स की वजह से जो 70 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, वो कुछ ही सालों में इस सरकार ने कर मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। अभी जो आपने बताया कि आप एक गृहिणी हैं और जिस प्रकार सिलेंडर रेट बढ़े हैं, तो उसको हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो सिलेंडर रेट बढ़ने से जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो वापस उस चूल्हे की तरफ आ रही हैं। चूल्हे में अगर जलेगा तो पेड़ भी कटाई होगी, और पेड़ कटाई होगी तो पोल्यूशन भी होगा। जिस प्रकार ग्रीन पेड़ कटेंगे तो वातावरण का स्तर डाउन भी होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी परेशान हैं। रही बात गैस और पेट्रोल की, मैंने जैसे कि बताया कि सरकार का मंथन चल रहा है और जल्द ही कोई अच्छे फैसले इस पर लिए जाएंगे, मेरी ऐसी आशा है। और दूसरा ये कि बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रदूषण का स्तर तो बढ़ेगा और हमारी पृथ्वी को भी और प्रत्येक नागरिक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने जो ये एक गैस का इंतज़ाम किया है, वो गैस बहुत सस्ती पड़ रही है, जिसका सरकार घर घर जाकर एक पाइप माध्यम के द्वारा सभी को इससे जोड़ रही है। तो वो गैस नहीं इतनी महंगी है। तो रही बात चीज़ों की, सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं तो वो खुद सक्षम हैं, वो खुद अच्छे फैसले ले रहे हैं। बस विपक्ष का काम है उंगली उठाना, और उठाना भी चाहिए। विपक्ष है एक आईने की तरह से। आईना जब हमें हमारी असलियत दिखाता है, कई बार ऐसा होता है कि फेस पर कुछ गंदगी लगी होती है, लोग साफ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आईना ही गलत होता है। तो अब ये तो देखना विपक्ष को है और प्रत्येक नागरिक को है कि वो आईना गलत है या की बात करी है। जो गैस पाइपलाइन सरकार ने दी है, क्या उस गैस पाइपलाइन से कोई हादसा हो सकता है? तो उसकी जिम्मेदारी कैसे करेंगे उसको? देखिए, जो सरकार पाइपलाइन की जो बात हो रही है और सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ों को सुचारू रूप से लाया गया है। और साथ ही साथ ये प्रत्येक नागरिक का भी एक दायित्व बनता है कि सभी चीज़ें सरकार पर ना छोड़े और खुद से भी सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार बने। और सरकार तो अपना कार्य अच्छे ढंग से कर ही रही है, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप देखिए कि महंगाई की मार तो प्रत्येक नागरिक पर है। अब विपक्ष है, उन सत्ता से लोग जुड़े होते हैं, जिस भी पार्टी से लोग जुड़े होते हैं उनका समर्थन भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अब तक बन जाता, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि जो पैसा जा रहा है वो राष्ट्र के ही हित में लग रहा है, अपनी जेबों में नहीं सरकार भर रही, वो राष्ट्र के हित में ही लग रहा है। अभी हम बात करते हैं कोविड को लेकर। कोविड की जो वैक्सीन थी वो इंडिया में बनी, लेकिन वो वैक्सीन बाहर सप्लाई हो रही है, वो इंडिया में नहीं हो पा रही है। इसका भी क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही एक मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और उनकी सोच की सराहना करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया। चीन का देखिए मनोबल इतना बढ़ गया था कि इतनी सारी बैठकें होने के बावजूद उसने पीछे हटने का फैसला नहीं लिया। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि इतनी बेहतर हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वीकृति होती है, तो चीन पीछे हटने का फैसला ले लेता है। तो ये बहुत दूरगामी, बहुत दूरदर्शिता उनकी दृष्टि में है, जो वो देखने को मिलती है। आज महिलाएं, हमारी जो आंगनबाड़ी की महिलाएं, वो लगातार हड़ताल पे बैठी हुई हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आंगनवाड़ी अगर हड़ताल पे महिलाएं क्या, कोई भी व्यक्ति अगर हड़ताल पे बैठता है या आंदोलन करता है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ समस्या है, इसीलिए वो कहना चाहता है और कहना भी चाहिए। सरकार में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको सुनना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक ने वोट दिया है और उसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार से सवाल जवाब करने की, और सरकार को सवालों के जवाब देने की उनका दायित्व बनता है। उन्हें पूछना चाहिए और अधिकार बनता है उनका पूछना, लेकिन चीज़ों को समझना भी चाहिए। देखिए, आंदोलन करें, हड़ताल करें, लेकिन स्वस्थ आंदोलन करें, जिससे किसी और की अपनी समस्या कम करने के लिए दूसरे की समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, वो अपनी समस्याएं तो उजागर करते हैं, लेकिन दूसरे नागरिक को इससे कितनी समस्याएं होती हैं वो ये भूल जाते हैं। रास्ते जाम करने से
कुछ लोगों को कितनी समस्या हो सकती है, वो समय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, समय पे मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, और बहुत सारा इससे नुकसान भी हो रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। तो अपनी समस्या कम करने के लिए दूसरों की समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए। मेरा मानना ये है, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच होनी चाहिए। और अभी हालात ऐसे हैं, देखिए यूपी गवर्नमेंट में भी गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों से किसान चाहते थे कि उनके गन्ने के भाव बढ़ें, लेकिन गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी किसान विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि किसान जानते हैं कि जिस तरह की अभी महामारी हुई है और सरकार ने सहयोग किया है सभी का, बहुत सारी पैकेज भी दिए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की हैं, तो सरकार के पास किस चीज़ को अभी बढ़ा सकती है या सुचारू रूप से चला सकती है। टैक्स में भी कोई वृद्धि नहीं की है। तो इसी वजह से मेरा ये कहना है सभी से कि समस्याएं हैं और सरकार काम कर रही है और सभी की समस्याओं का निवारण भी होगा। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम कहें कि एकदम से ठीक हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैम, जो भी बजट पास हुआ है उसमें मेडिकल को सुविधा ज़्यादा दी गई है, परंतु जो हरियाणा का आज माहौल बना हुआ है उसमें मेडिकल को लेकर अगर सिविल हॉस्पिटल कोई इंसान जाना चाहे तो हमेशा वो डरता है कि नहीं मुझे कुछ ना हो जाए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं, सामान्य नागरिक उन पर नहीं विश्वास कर पाते। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और इसी सवाल से कई जवाब खुद ब खुद निकल आते हैं। लोग एक तरफ विरोध करते हैं कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। अब आपको समझ आया कि सरकार क्यों प्राइवेट कर रही है? क्योंकि जितनी भी धांधलीबाजी है, जितना भी भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभाग में है। प्राइवेट में तो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब उन्हें सैलरी मिलती है, और उनके सर पर तलवार लटकी रहती है कि अगर उन्होंने मेहनत से कार्य नहीं किया और अपना सही 100% नहीं दिया, तो शायद उनकी सैलरी भी पूरी नहीं आ पाएगी। और सरकार जो सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, वो यही एक रीज़न है कि लोग अच्छी अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन उस मन से वो कार्य नहीं करते। इसीलिए सरकारी विभाग आप कहीं भी देख लीजिए, उन पर विश्वास नहीं किया जाता। तो यही एक कारण है, मैंने कहा है, जो व्यक्ति सरकार के उच्च उस पर बैठे हैं, मोदी जी को कहा जाता है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि है, वो हर चीज़ का मंथन चिंतन करके ही कोई फैसला लेते हैं। उसके रिजल्ट थोड़े अभी फिलहाल के लिए खराब लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छे उनके फायदे होंगे। मैं मेडिकल से बैठ रहे, मेडिकल में किस प्रकार की जो मुहैया जो बजट आया है उससे मेडिकल को क्या बेनिफिट मिला कि सरकार ने मेडिकल को भी ज़्यादा बेनिफिट दिया है? आप मेडिकल को बेनिफिट इसलिए दिया है, देखिए अब 70 सालों से सरकार दूसरी विपक्ष की सरकार थी, लेकिन फिर भी हालात क्या थे? आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, सब जगह किस तरह की गंदगी और कितनी बुरी हालत आप देखते ही हैं। तो अब ये जो बीमारी आई, उसमें सारी सरकारी अस्पतालों की सब चीज़ों की पोल खुल गई। तो अब इसीलिए दिया गया है क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह का लोगों का खान पीन हो गया है, जिस तरह का लोगों की दिनचर्या हो गई है, अपनी संस्कृति को भूलकर, अपने स्वस्थ भोजन को भूलकर लोग विदेशी आइटम्स को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो इसीलिए आगे आने वाले समय में बीमारियां बढ़नी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और मेडिकल को दिया गया है, ये बहुत बेहतर उनका फैसला है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या लोकल पे वोकल पे ज़्यादा फोकस करना, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये बिल्कुल बहुत बेहतर फैसला है। प्रत्येक नागरिक सवाल करता है, जिसको नॉलेज भी हो या नहीं हो, कि हमारे देश की रुपये की हालत क्या हो गई है, डॉलर क्या हो गया है। लेकिन जब तक हम स्वदेशी अपनाएंगे ही नहीं, तब तक हम कैसे अपने देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे? हम किसी भी घर में देख लीजिए जाके, इवन मेरे घर में भी, हर किसी के घर में देख लीजिए कि दिन की शुरुआत करते हैं तो कोलगेट से होती है, स्वदेशी से क्यों नहीं? बिल्कुल। तो कोई भी, हम बाहर घूमने जाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो पिज्ज़ा पार्टी करते हैं, बर्गर पार्टी करते हैं, स्वदेशी क्यों नहीं? कपड़े पहनते हैं तो ब्रांड बताने में हम बहुत एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, ऐसे मतलब प्राउड फील करते हैं, स्वदेशी क्यों नहीं? बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।